श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा कैसे करेंगे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम कैसे करेंगे, 4 पहर पूजा करने का सही तरीका क्या है और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके हम विसर्जन कब करेंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी के लिए अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत खास है। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं और पूजा ही करते हैं तो भी आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें सफेद या पीले रंग का आसन बिछा लेना है। आसन बिछाने से पहले फूलों का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो स्थापित करें, फिर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग में ही सभी के पूजन हो जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो अलग से भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। फिर हमने जहां पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करनी है वहां पर हमने बेल पत्र पर चंदन का टीका लगाकर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करेंगे। फिर हमने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके हमने गंगा जल का छींटा दे करके स्नान का भाव कराते हुए गणपति जी को स्नान कराएंगे और शिव परिवार की प्रतिमा पर छींटा देते हुए स्नान कराएंगे। फिर कलावा समर्पित करेंगे। माता गौरा को आज के दिन चुनरी जरूर समर्पित करें, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और आज शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। और हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। पूजा सामग्री की वीडियो हमने डाल दी है, आप वहां से पूजा सामग्री देख सकते हैं। पहले हम साफ शुद्ध गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे और फिर हम दही से स्नान कराएंगे, फिर सादे जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से स्नान कराते हुए फिर हम सादे जल से स्नान कराकर फिर हम शक्कर हो या बूरा हो, आप उससे भी अभिषेक करें। और उसके बाद हम शहद से अभिषेक, इस तरह से हमें पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद फिर आप इसमें साबुत अक्षत रखें, साबुत अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद महादेव को जो चिकना हिस्सा है चंदन का तिलक लगाकर चिकना हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए आप चढ़ाएं। ऐसा करने से जो पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं उनकी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। फिर आप महादेव को जो प्रिय सामग्री है जैसे भांग, धतूरा, आक, फल, फूल, वो सब चढ़ाएं। ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना महादेव जल्द ही पूर्ण करते हैं। और 4 पहर की पूजा का तो बहुत ही विशेष महत्व है। अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर पाए तो कम से कम आपको 2 पहर की पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। फिर हम सभी को तिलक लगाएंगे, हल्दी से, कुमकुम से, रोली से। महादेव को हम चंदन से तिलक लगाएंगे और माता गौरी को रोली से तिलक लगाएंगे। गणपति जी को भी हम रोली से तिलक लगाएंगे। फिर आप देसी घी का दिया लगाएं। उसके बाद गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय है। पूजन करने के बाद फिर हमें बेर का भोग लगाना है। इस पूजा में बेर का बहुत ही विशेष महत्व है। आप बेर का भोग लगाएं और भोलेनाथ को और गणेश जी को जनेऊ समर्पित करें। फिर माता गौरा को आज के दिन आप सुहाग की सामग्री का जरूर से भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सुहाग की सामग्री अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद आप घी का दिया लगाकर महादेव की पूजा करें, महादेव के मंत्रों का जाप करें, शिव मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, धूप दीप दिखाएं, महादेव को सुगंध अर्पित करें। देखिए, सभी देवी देवताओं को सुगंध बहुत ही प्रिय होती है। धूप दीप दिखाएं। उसके बाद अगर आपके पास और भी कोई ऋतु फल है तो आप उसे भी समर्पित करें, जैसे केला है, संतरा है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भावना के भूखे हैं भोलेनाथ। इस तरह से पूजा करके पूजा में रही त्रुटियों को दूर करने के लिए हमें दक्षिणा चढ़ानी होती है। आप इत्र चढ़ाएं, महादेव को इत्र चढ़ा करके, शिव परिवार को इत्र चढ़ा करके
आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें, कथा करें। कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप कथा वहां से सुन सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करें, हे महादेव मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें, मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह से पूजा करके फिर हमने पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करना है तो हमें चारों पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, क्योंकि 4 पहर की पूजा है। नहीं तो आप 1 या 2 भी बना सकते हैं। इस तरह से कथा सुनने के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर सुबह के समय कर रहे हैं तो संध्या के समय कर रहे हो तो आप चंद्रदेव को अर्घ दें। इस तरह से फिर पूजा संपन्न होने के बाद हम महादेव की आरती करेंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। देखिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से महादेव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस तरह से आप पूजा जरूर करें। और पार्थिव शिवलिंग का आप कब विसर्जन करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सारी पूजा करके फिर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम महादेव को प्रार्थना करेंगे, हे मेरे महादेव मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूर्ण करें। फिर जब दिया ठंडा हो जाए और दिए को आप हटा लें और प्रसाद को परिवार में बांट लें और जो ये सुहाग की सामग्री है उसे आप खुद ही इस्तेमाल करें माँ गौरा का आशीर्वाद समझकर। और फिर इसे एक और जो ये दक्षिणा है इसको आप गौशाला में और मिला करके कुछ पैसे चारा डाल दें। फिर आप जो ये पूजन सामग्री है घर में ही एक पतीला भर के पानी रख लें। आप बेल पत्र को तो दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे धो करके रख लें, क्योंकि बेल पत्र को धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पार्थिव शिवलिंग को आप उसमें जल के भरे पात्र में छोड़ दें। इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। घर पर ही विसर्जन करके विसर्जन करने के बाद इसे आप अपनी क्यारी में डाल सकते हैं। और आप इस तरह से 4 बार विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में पूजा होती है पार्थिव शिवलिंग की, उसी पर आप दोबारा पूजा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे द्वारा बताई गई पूजा के अनुसार, पूजा विधि के अनुसार आप पूजा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा विधि देखने के लिए, कथा कहानी सुनने के लिए, शुभ मुहूर्त जानने के लिए, पूजा की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर जरूर कहें। जय गौरी शंकर, जय उमापति महादेव भोले शंकर।